बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 8, 9 और 10। क्वेश्चन 8 है सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला 2x² - 5x - 3 = 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि फार्मूला जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। 2x² - 5x - 3 = 0। हियर अब यहाँ x के साथ यहाँ x² है, वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल। तो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट या कांस्टेंट लगा हुआ है उसको हमने a, b और c समझ लेना है। ठीक है, आप इसको a, b, c का नाम दे दें। हेयर a = a किसके बराबर है 2 के, b = -5 एंड c किसके बराबर है -3 के। ये 6 लग रहा होगा, ये c लिखा है मैंने, -6। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूला क्या है हमारे पास, x = since x = -b + b² - 4ac अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू प्लेस कर देंगे a, b और c की। देयरफॉर x = b क्या है हमारे पास -5 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट b हमारे पास -5 है, इसको ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ माइनस की साइन है। 4 a किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। c जो है -3 है, यहाँ -3 ले लेंगे। a 2 है, c हमारे पास -3 है, -3 लिख लेते हैं। और यहाँ पर 2a है, 2 × 2, a कितना है हमारे पास 2 है। x = -+ आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस प्लस, तो यहाँ 25 आ रहा है, -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो ये 3 के साथ माइनस साइन है, -24 आएगा। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, -24 आएगा। ये साइन ज़रूर लगाइएगा वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 2 × 2 = 4, x क्या आ रहा है हमारे पास 5 प्लस माइनस प्लस 25 में 24 प्लस कर देंगे, करेंगे 49 आएगा, 49 अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। x = 5 प्लस माइनस 49 का रूट क्या होगा 7, 7 7 = 49, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और अपॉन 4 आ रहा है। अब यहाँ पर एक दफ़ा हम पॉजिटिव में लेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में x की वैल्यू को लेंगे। x =
5 प्लस 7/4 और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 7/4। यहाँ x 5 में 7 प्लस करेंगे 12/4 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 3। इस तरफ भी करना है हमें। x इज इक्वल टू 7 में से 5 माइनस करेंगे -2 बचेगा अपॉन 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ रहा है। x इज इक्वल टू -1/2। तो ये सॉल्यूशन सेट हमने मालूम कर लिया। thus the solution set is 3, -1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव इट। और कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which major angle A is equal to 65 degree and major angle B is equal to 40 degree and major line segment BC is equal to 5.8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चॉइस दी हुई है कि आप चाहे तो ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, और अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास चॉइस है कि दोनों में से कोई एक कर लें। बस चॉइस है कि दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगी। तो पहले हम पैरेललोग्राम का करेंगे। इसमें आपने प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये प्रूफ कर लें। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूनिट 10 में जो पहला थ्योरम है 10.1 थ्योरम 10.1 है, ये बुक के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम ये दिया हुआ है यहाँ पर थ्योरम, ये थ्योरम आपको दिया हुआ है। इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इस थ्योरम में 3 चीज़ों को जो है आप प्रूव कर सकते हैं। द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन हमसे ये तीनों नहीं पूछा गया, सिर्फ फर्स्ट हमें प्रूव करना है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हम यहाँ डायग्राम बनानी है पैरेललोग्राम की। ठीक है, यहाँ आपने फिगर बना लिए, यहाँ फिगर बना लेंगे पैरेललोग्राम की। ये पैरेललोग्राम बना हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है कि 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी लाइन सेगमेंट PQ is congruent to line segment SR and line segment QR is congruent to line segment PS। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गिवन लिखेंगे आप और फिर लिखेंगे पैरेललोग्राम PQRS। टू प्रूव PQ लाइन सेगमेंट PQ congruent to लाइन सेगमेंट RS। जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी कि लाइन सेगमेंट PQ जो है वो लाइन सेगमेंट RS के कॉन्ग्रुएंट है और लाइन सेगमेंट PS इज़ कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट QR। तो PS जो है वो कॉन्ग्रुएंट है QR के। सही है। अब आपने इसमें सेकंड ऑप्शन नहीं लिखना क्योंकि आपसे एंगल नहीं पूछा। ठीक है, और डायगोनल PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर ये भी आपको नहीं लिखना है, सिर्फ फर्स्ट लिखना है। और अगर आपको सेकंड आ जाता है कि एंगल प्रूव करना है तो आप फिर ये एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मॉडल पेपर है, आपको दिया गया है, ज़रूरी नहीं है इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इन फिगर ज्वाइन पॉइंट S एंड Q। अब आप कंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिगर आपने पैरेललोग्राम की बना ली है, आपने S एंड Q पॉइंट को जोड़ना है। ठीक है, तो ये S पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। जब आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली तो ये क्या हो गया, ये एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो गए। ठीक है, ये एंगल S था, ये 2 में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एंगल 1 ये है और एंगल 2 इसके सामने वाला होगा। एंगल 2 जो है जस्ट इसके ऑल्टरनेट एंगल को कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है ऑल्टरनेट एंगल है 1 और 2। इसी तरह यहाँ पर 3 एंगल 3 जो है वो ये वाला है। मैं ऐसा करती हूँ, उसको आपको बना के दिखा देती हूँ क्योंकि बुक में थोड़ा सा सही नहीं बनाया हुआ। अब इस तरह से लिख लेंगे प्रूफ स्टेटमेंट रीज़न। यहाँ आपने स्टेटमेंट देना है, यहाँ रीज़न लिखना है। इन फिगर लाइन सेगमेंट SR पैरेलल टू
line segment PQ. SR parallel to PQ and SQ is transversal. SQ जो है लाइन सेगमेंट SQ ट्रांसवर्सल है। यहाँ एक पैरेललोग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है, ये PQ है लाइन है और ये PQ लाइन है और ये SR, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यही हमने लिखना है कि SR लाइन इज़ पैरेलल टू PQ लाइन और SQ, यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ की थी पॉइंट S और Q के दरमियान, तो SQ इज़ ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहाँ पर जब आपने ये लाइन ड्रॉ की तो एंगल S जो है वो 2 में डिवाइड हो गया, 1, ये इसका ऑल्टरनेट नंबर 2 है, ये 3 और ये 4, ठीक है। एंगल S जो है वो 1 और 3 में डिवाइड हो गया और Q 2 और 4 में। अब यहाँ पर इन्होंने सेकंड लाइन लिखी है, मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, 1 और 2 ऑल्टरनेट एंगल है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। 1 और 2 जो है वो क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल लाइन की, तो इसलिए ये बराबर है, 1 और 2 बराबर हैं। अगर 1 और 2 बराबर है तो सिमिलरली मेजर एंगल 3 एंड 4 इज इक्वल, ठीक है। तो इसी तरह से मेजरमेंट एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर है। SR, अब यहाँ इन्होंने रीज़न क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट SR पैरेलल टू PQ, SQ इज ट्रांसवर्सल। तो इसका रीज़न ये है कि लाइन सेगमेंट PQ और SR जो हैं वो पैरेलल हैं और SQ जो है वो ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये एंगल्स बराबर हैं। Therefore sum of therefore मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 है, ये 3 नहीं है, ये गलत प्रिंट किया हुआ है। मेजर एंगल 2 इज प्लस मेजर एंगल 4, ठीक है। मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 3 जो हैं वो बराबर है मेजर एंगल 2 एंड 4 के। मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4। इसका रीज़न क्या होगा, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ पॉस्टुलेट। इसकी रीज़न में हम लिखेंगे एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ पॉस्टुलेट। अब अगर 1 और 3 बराबर हैं तो ये दोनों एंगल क्या हैं, एंगल S है। एंगल S इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q, ठीक है। 1 और 3 जो है वो क्या है, एंगल S है, 1 और 3 एंगल S है और 2 और 4 एंगल Q है। तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि एंगल S इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q। एंगल एडिशन पॉस्टुलेट है ये। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब एंगल P और एंगल R, ये दोनों एंगल बराबर हैं पैरेललोग्राम के, तो एंगल P और एंगल R भी बराबर हैं एक दूसरे के। जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर प्रूफ हो गए हैं तो सिमिलरली एंगल P इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल R बाय अबव द सेम प्रोसेस। ये रीज़न लिखेंगे कि अगर जैसे हमने ऊपर का प्रोसेस किया है तो इसी तरह से सेम अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी जाए तो PR भी बराबर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए सिमिलरली एंगल P कॉन्ग्रेंट टू एंगल R, दैट इज़ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब क्या है कि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। P और R अपोजिट एंगल है, S और Q अपोजिट एंगल है। अब यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया कि एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहते हैं कि एंगल प्रूव करें तो यहाँ तक ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपसे साइड पूछा गया है तो अब आपको एंगल प्रूफ हो गया, अब हम साइड को प्रूव करेंगे। तो ट्राइंगल, अब यहाँ पर आपने एक लाइन खींच दी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी तो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। 2 ट्राइंगल बन गए हैं। तो ट्राइंगल SPQ और ट्राइंगल QRS, इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे आप। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल SPQ और ट्राइंगल QRS, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम देखेंगे।
एंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2 एंड एंगल 3 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4 प्रूव अबव। ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि एंगल बराबर हैं। अब यहाँ पर एस क्यू लाइन सेगमेंट एस क्यू कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट एस क्यू, दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट, क्यों? इसलिए कि कॉमन है। ठीक है, ये एस क्यू लाइन है और ये जो है दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है और दूसरा ये वाला, इन दोनों में ये एस क्यू लाइन जो है वो कॉमन है। ठीक है, यानी ट्रायंगल का एक साइड जो है, दोनों ट्रायंगल का एक साइड जो है वो कौन सा है? एस क्यू है। तो एस क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू एस क्यू, हम लिख सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो हैं वो ट्रायंगल की ये लाइन जो है वो कॉन्ग्रेंट है। अब यहाँ पर दो एंगल्स, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है और ट्रायंगल की एक साइड जो है वो दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो अब हम जब भी दो एंगल और एक साइड ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट होता है तो उस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। ठीक है, इस बुनियाद पर हम उसे कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है एस पी क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्यू आर एस। देयरफॉर ट्रायंगल एस पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्यू आर एस, ए एस ए कॉन्ग्रेंट टू ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल और एक साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल का, तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अब अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसकी साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होती हैं। ठीक है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसकी जो दोनों साइड्स हैं ये भी कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट पी क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट आर एस या एस आर, और इसी तरह से लाइन सेगमेंट पी एस इज़ कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट आर क्यू, हम कह सकते हैं ये भी। तो यहाँ पर जब ट्रायंगल प्रूव हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर पी क्यू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट आर एस एंड पी एस लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया है तो उसकी दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगी, दैट इज़ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अब इसके आगे जो है ये आपने नहीं लिखना है, ये इसको आपने नहीं करना है। ये जो है वो प्रूफ कर रहा है कि डायगनल्स जो हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसमें हमसे पूछा ही नहीं गया कि डायगनल जो है वो कट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं एक दूसरे को, तो इसलिए ये वाला पोर्शन जो है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहीं तक हमने करना है। अब इसका एक पार्ट तो हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी इन विच मेजर एंगल ए 65 डिग्री, एंगल बी 40 एंड मेजर लाइन सेगमेंट 5.8 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि आपको लाइन सेगमेंट बी सी दिया हुआ है, तो बी एंगल बी तो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एंगल सी आपके पास नहीं है, बल्कि एंगल ए दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ए बी लाइन होता तो आप लाइन ए बी खींचते और फिर आप एंगल ए और एंगल बी ड्रॉ कर लेते, लेकिन यहाँ पर आपको बी सी दिया हुआ है, बी एंगल मौजूद है, सी आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एंगल सी मालूम करेंगे। कंस्ट्रक्शन वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल में मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बनाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये ए बी सी ट्रायंगल है, तो ये जो इनका एंगल्स का सम होता है, तीनों एंगल का सम, ए बी और सी एंगल का सम, वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। ठीक है, तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये स्टेप हमें क्यों करना है? इसलिए कि हमें एंगल सी मालूम करना है। सही है, एंगल सी हमें पता करना है, इसलिए ज़रूरी है ये करना। हेयर एंगल ए किसके बराबर है? 65 डिग्री, तो प्लेस कर देते हैं 65, और एंगल बी किसके बराबर है? 40 के। एंगल सी हमें नहीं मालूम है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं मेजर एंगल सी और 180 डिग्री। अब यहाँ 65 और 40 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 65 में 40 प्लस कर दें तो 105 आएगा, 105 डिग्री।
यहाँ डिग्री भी लगा लें क्योंकि एंगल है। तो 105 डिग्री आ रहा है प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर एंगल सी मालूम करना है तो इसको हम इधर ही रख लेते हैं, लेफ्ट साइड पर रखेंगे। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब ये इसको हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लाएंगे, साइन माइनस की हो जाएगी 105 डिग्री। 180 में से आप 105 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी भी हमने मालूम कर लिया। अब हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। कैमरा ऑफ हो गया था तो इस वजह से आपको मैं दिखा नहीं सकी हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ एक लाइन खींची है 5.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट BC जो हमें दिया हुआ है। तो BC लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, ये पॉइंट B है, ये C है। अब एंगल B भी मौजूद है, एंगल C भी मौजूद है। अब हम एंगल B और एंगल C को ड्रॉ करेंगे। तो आपने प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है एंगल, ये B पॉइंट पे मैंने D रखा है, ठीक है। B पॉइंट को इस पॉइंट से टच करना है और अब आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करें। 40 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पर 40 आ रहा है, ये आ गया आपका एंगल 40, एंगल B। और एंगल C कितना है 75, यहाँ C पॉइंट पे रखेंगे और 75 काउंट कर लें, ये 70 आ रहा है, ये 75 है, यहाँ पे 75 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइन खींच लें स्केल से, स्केल की मदद से। तो ये 75 डिग्री का एंगल था, ये हमने पॉइंट लगाया हुआ था, ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस जो हैं यहाँ पर जाके कट हो रही हैं, तो ये क्या है, एंगल A है, ये एंगल B है 40 डिग्री, ये एंगल C है 75 डिग्री और एंगल A आपको दिया हुआ है 65 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, बहुत आसान सा था। और ये रे जो आपने ड्रॉ की है इसको आप XY का नाम दे देंगे, X है और ये Y है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से लिया गया है और ये पेज 225 है, 225 पेज पर ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये सेम यही क्वेश्चन आपको दिया गया है मॉडल पेपर में। इसमें से ट्रायंगल XYZ है, इसकी जगह आप ट्रायंगल ABC कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर तो ABC ही लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ इन्होंने XYZ लिखा हुआ है, बाकी पूरा सेम है। इसकी कंस्ट्रक्शन ये मैंने आपको करके दिखाया, एंगल C मालूम किया था 75 डिग्री। आगे से आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप बुक से देख लीजिएगा। वी नो कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल विद मेजर लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, मेजर एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड मेजर एंगल C इज इक्वल टू 75 डिग्री। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC ऑफ मेजरमेंट 5.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की थी 5.8 सेंटीमीटर की। सेकंड है ड्रॉ एन एंगल XAB इज इक्वल टू 40 डिग्री एट पॉइंट B विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। पॉइंट B पर प्रोटेक्टर रखकर 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था और ये जो रे बन रही है, ये रे जो आ रही है, इसको ऊपर हमने X का नाम दिया। तो एंगल कौन सा बना है, XBC एंगल है ये। यहाँ इन्होंने नाम जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ XAB दिया हुआ है, तो एंगल क्या, एंगल है एंगल XBC। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है एंगल XBC, तो यहाँ भी आप इसमें ये काट दीजिएगा और इसकी जगह एंगल XBC लिखिएगा। ड्रॉ मेजर एंगल YCB इज इक्वल टू 75 डिग्री एट पॉइंट C। फिर उसके बाद प्रोटेक्टर को C पॉइंट पे रखा था और 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था और इस रे को Y का नाम दिया था। तो Y एंगल कौन सा बन रहा है, YCB। ठीक है, तो YCB इज इक्वल टू 75 डिग्री। 4 पॉइंट है, रेज BX एंड CY इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A। ये BX रे है और ये CY रे है, ये इंटरसेक्ट कर रही है जहाँ पर, इसको पॉइंट A का नाम दिया था। इस तरह से ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है वो हमारा बन गया था। तो आखिर में लिख देंगे 10 ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल।
क्वेश्चन नंबर 10 है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये थ्योरम है 11.1 पेज नंबर 205 पर मौजूद है। ये थ्योरम, ये वाला थ्योरम है जो आपको मॉडल पेपर में दिया गया है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको एक ट्रायंगल बनाना है सबसे पहले, और फिर एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होता है, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर होगा ये राइट बाइसेक्टर, जिसको सी डी का नाम दिया गया है। इसे राइट बाइसेक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एंगल, दोनों तरफ एंगल क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? इसके अंदर प्रूफ करना है कि राइट बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट होगा वो उसका डिस्टेंस जो है ए से और बी से बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर P पॉइंट है, तो AP इज़ कॉन्ग्रेंट टू BP, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये वाला थ्योरम है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ आपने गिवन लिखना है CD इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ये CD जो है वो राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट AB पे, इंटरसेक्टिंग इट एट पॉइंट O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब AB लाइन को इसने इक्वल हाफ किया है। P is any point on CD. To prove line segment AP, proof क्या करना है? line segment AP congruent to line segment BP, that is P is equidistant from A and B. ठीक है, यहाँ हमें प्रूफ करना है कि AP जो है वो congruent है BP के, यानी कि P जो है वो इक्विडिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पर है ए और बी के। ठीक है, यानी जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी है। प्रूफ स्टेटमेंट लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे। इन ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल दो बन रहे हैं, AOP और दूसरा BOP ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल AOP क्रॉसपोंडेंस ट्रायंगल BOP, तो लाइन सेगमेंट AO जो है वो कॉन्ग्रेंट है BO के या OB के। ठीक है, कॉन्ग्रेंट है, क्यों है? O इज़ द मिड पॉइंट, इसलिए कि बाइसेक्टर से जब AB लाइन कट हुई किस पॉइंट पे? O पर, तो उसने बराबर हाफ किया। बाइसेक्टर जो है वो इक्वल हाफ करता है ना, तो O इज़ द मिड पॉइंट, इसलिए AO और OB कॉन्ग्रेंट है, ये रीज़न देना है। इसके बाद एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2, इसका रीज़न लिखेंगे। गिवन है CD परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट O। ठीक है, तो CD जो है वो AB लाइन के परपेंडिकुलर हैं और दोनों तरफ राइट एंगल बन रहा है, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। थर्ड है लाइन सेगमेंट PO कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट PO, ये कॉमन है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर PO लाइन जो है वो कॉमन है। तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो दो साइड्स और एक एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है, तो ये क्या हो गया? SAS पोस्टुलेट, जिसके अंदर अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रेंट है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कहलाता है। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो लाइन सेगमेंट AP इज़ कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट BP, ये प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ लिख दिया देयरफॉर AP लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट टू BP लाइन सेगमेंट BP बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। तो ये थ्योरम भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन 11, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये थ्योरम जो है आपको 12.1 थ्योरम है और पेज 218 पर आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर इस थ्योरम में लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC आपने ड्रॉ करना है, A B और C ड्रॉ करना है। प्रूफ क्या करना है कि इसमें हमसे क्या कह, इस थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के दो साइड्स का सम जो होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल AB, साइड AB और साइड BC को प्लस करेंगे तो वो AC साइड से बड़ा होगा। ठीक है, तो टू प्रूफ में हमने यही लिखना है। नंबर 1, मेजर लाइन सेगमेंट AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। ठीक है, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, BC से बड़ा होगा।
इसके बाद सेकंड लिखेंगे मेजर ए बी प्लस मेजर बी सी ग्रेटर देन मेजर सी ए बी और बी सी को अगर प्लस करेंगे तो वो सी ए से बड़ा होगा। और थर्ड है ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो ए सी प्लस बी सी इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो ये ए बी से बड़ा है, ये प्रूफ करना है। अब इसमें बुक में आपको कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, स्टेटमेंट और रीज़न दिया हुआ है, ये आप बुक से याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन 8, 9, 10 और 11 जो है वो सॉल्व कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।